यदि 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 90 व्यक्तियों की, 100 व्यक्तियों की, 80 व्यक्तियों की, 200 व्यक्तियों की? इस प्रकार के प्रश्नों को आइए चुटकियों में सॉल्व करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट्स और मैक्सिमम इस तरह के बैंक, रेलवे, एसएससी, ओवरऑल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिना किसी देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको M1 D1 इज इक्वल टू M2 और D2, जहाँ M1 मैन और D1 दिन, M2 20 व्यक्ति हैं, एक काम को 180 दिनों में करते हैं। तो मैन कितने हैं? 20 और 180 दिन में काम कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा भाग है, उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? M2 हमें निकालना है, मालूम नहीं है, और D2 है 40 दिन, 40 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 दूना 36 इज इक्वल टू M2 गुणे 40 इज इक्वल टू 3600 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू M2। 0 से 0 कट गया, 4 9 36, यानी M2 बराबर 90। M2 क्या था? मैन था, यानी 90 100 80, यानी 90 जो है व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 40 दिनों में पूरा करने के लिए। 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 40 दिनों में पूरा करने के लिए 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। कैसे? तो आपने देखा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, जहाँ M फॉर मैन और D फॉर दिन। अगर हावर्स दिया रहता है तो यहाँ पर हावर्स को भी लिख देते हैं, और वही फार्मूला होता है MDH। तो M1 D1 H1, उसी तरह M2 D2 H2। तो इसी फार्मूला पर आप सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। तो 20 गुणे 180 इज इक्वल टू M2 गुणे 40। 3600 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 90 आएगा, और M2 जो कि व्यक्तियों की संख्या का है, जो कि 90 होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।